पढ़ने की रणनीति स्ट्रेटजी कैसे अपन पढ़ेंगे, पढ़ने का अपन तरीका बताएंगे आज के वीडियो में। पढ़ें कैसे, पढ़ते तो सब है लेकिन तरीका किसी को मालूम नहीं है, तो आज पढ़ेंगे अपन पढ़ने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका। तो तीन तरीके, तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ना है। कोई भी लक्ष्य, हर किसी का लक्ष्य होता है, अपने एम को अचीव करने के लिए पढ़ना है। दूसरा, कंपटीशन के लिए पढ़ना है, लेकिन कैसी कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन, किसी के साथ ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना नहीं है अपन को, केवल कंपटीशन, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए पढ़ना है, पॉजिटिव कंपटीशन के लिए पढ़ना है। कब पढ़ें, जब भी आपका मन लगे तब पढ़ें, जब भी आपका मन लगे पढ़ाई में तब पढ़ना है। वैसे मॉर्निंग टाइम बेटर माना जाता है, 5 बजे से 8 बजे तक सुबह से आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ें, जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका कंप्लीट सिलेबस सामने रखें। कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहला काम है आपको सिलेबस ढूंढना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपको सिलेबस सामने रखना है। प्रत्येक टॉपिक को समझने की कोशिश करना है, प्रत्येक टॉपिक के नोट्स बनाना है। मतलब पढ़ते टाइम आपको टॉपिक के नोट्स जरूर बनाते जाना है। इसीलिए आपको पेन और कॉपी लेकर ही पढ़ने बैठना है। जब भी आप पढ़ें, पेन और कॉपी लेकर बैठे, हर टॉपिक को पढ़ते जाएं, उसके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो एरर फ्री होती हैं, उसमें किसी प्रकार की गलतियां नहीं होती हैं, मिस्टेक्स नहीं होती हैं। शॉर्टकट में ना पढ़ें, प्रत्येक टॉपिक की डिटेल स्टडी करें। डिटेल स्टडी करना है, डिटेल में पढ़ें, इसके बाद आप शॉर्ट पढ़ सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ना है। जो टॉपिक जितनी देर से समझ में आएगा वह लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। एक बात है, मैंने अपने अनुभव से देखी है कि जिस टॉपिक को पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है वो लंबे समय तक याद भी बना रहता है, उसको अपन ज़्यादा देर तक याद रहता है, जल्दी नहीं भूलते उसको। चिंतन करें, चिंता ना करें, ये बहुत अच्छा थॉट है। चिंतन करें, चिंता ना करें। चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग जिसे अपन बोलते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग करना है, अपन को चिंता नहीं करनी है पढ़ाई की। बहुत से स्टूडेंट चिंता करते हैं, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। बुंदेलखंडी में एक कहावत है, घोकंत विद्या खोदंत पानी। जितना ज्यादा आप गहराई में खोदते जाएंगे आपको पानी मिलेगा, और जितना ज्यादा आप घोकेंगे, घोकने का मतलब सोचेंगे, उतना ज्यादा आपको विद्या की प्राप्ति होती है। तो चिंतन करना है, चिंतन करने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है। और अगला है, अपने बनाए हुए नोट्स का डेली रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करना है, क्योंकि जो टॉपिक को हम 21 दिन तक लगातार पढ़ते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है, हैबिट फॉर्म हो जाती है उससे। तो हैबिट के लिए आपको 21 दिन तक पढ़ना है। कोडेड फॉर्म में आप कोई भी जानकारी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था, प्लैनेट्स के कलर याद करने की जो ट्रिक दी थी वो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बता रहे हैं अभी आपको कि कोडेड फॉर्म में, जैसे कि हिंदी में आता है छायावादी कवि, तो छायावादी कवि की भी एक शॉर्ट ट्रिक है, छायावादी कवि। इसके लिए आप देखो, जा सुमनी, जा सुमनी, ये भी शॉर्ट वर्ड है। सुमनी छाया में बैठ, छाया में बैठ, छाया में बैठ, ये याद कर सकते। छाया में बैठ से कोई लेना देना नहीं है, छाया में बैठ का मतलब छायावादी कवि। जा से हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, जा से जयशंकर प्रसाद। सू से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। मां से हो जाएगा महादेवी वर्मा, और इससे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी कवि, जा सुमनी, छाया में, छाया से हो जाएगा छायावादी कवि, जा से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, वहां से महादेवी वर्मा, नीचे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऐसे करके अपन यूनिट फॉर्म में या कोडेड फॉर्म में किसी भी जानकारी को याद कर सकते हैं। और हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्म में याद करना है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप स्टोरी से रिलेट करके पढ़ें कंटिन्यूअसली। जैसे कि 1900 से लेके 2022 तक के इतिहास को पढ़ना है तो अपन स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक याद